हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट। आज हम कक्षा 10 गणित की श्रृंखला में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 को हल किया था। आज हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो आप कॉपी किताब और कलम लेकर के बैठ जाए और प्रश्न क्रमांक 2 को निकालें प्रश्नावली 1.4 के। तो प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 2 में कह रहे हैं, यहाँ बोर्ड पर हमने लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करें जो शांत है। अभी जो इससे पिछला वीडियो में हमने बनाया था कि जो उसमें शांत आया था उसी का यहाँ पर दशमलव प्रसार लिखना है, अर्थात उसे दशमलव में व्यक्त करना है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा कि 8/5 को दशमलव में कैसे लिखा जाता है, तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर में भाग देते हैं, 5 से 8 में भाग करते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचा, दशमलव दे करके 0 देते हैं और 5 6 के 30। इस तरह से हम यहाँ पर दशमलव में लाते हैं, यानी कि 1.6। किंतु यहाँ पर जो है वैसे नहीं करना है, भाग भी नहीं देना है और हमें दशमलव में व्यक्त करना है, जो शांत है वही। तो हमने यहाँ पर देखा था कि इसका दशमलव प्रसार क्या आया था, शांत। तो इसका हम दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, यानी कि इसे दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसे हम सीखते हैं। सबसे पहले 13 का फैक्टर नहीं होगा, 13 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, तो लिख देंगे 13। और इससे पहले के वीडियो में हमने 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाला था, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। इसका एक रूल्स होता है, कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम उस रूल को लिखे हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात n और गुना 5 की घात n होना चाहिए। अर्थात जितना घात हमें 2 का है उतना ही घात हमें 5 का होना चाहिए। किंतु यहाँ हमें 5 का घात तो मिला है, 5 का घात 5 है, किंतु 2 का घात हमें यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 का घात नीचे ले लेंगे जितना 5 का घात है, और उतना ही घात यानी कि 2 का घात यहाँ पर क्या लेंगे, 2 की पावर ले लेंगे 5। यानी कि नीचे हमने 2 की पावर 5 लिया है, तो ऊपर भी हमको 2 की पावर 5 लेना होगा। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, हर का अभाज्य रूप जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में हो गया। अर्थात जितना पावर 5 का है उतना पावर 2 का भी हो गया। तब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों की पद को हम गुना करेंगे, 13 गुना, इसको हम गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात इतना हुआ, उसमें 13 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हमें गुना करना होगा। तो गुना करके कितना आता है, आप गुना करके देख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में 13 से गुना कर देंगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 6 9 2 11 के 416 आता है। यानी कि इन दोनों को गुना करने पर 416 आया। और नीचे आप इसे अच्छी तरह से गुना करेंगे, 13 गुना 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी कि 2 5 बार गुना, तो इसको हम गुना करेंगे तो 416 आएगा। इस तरह से आप गुना कर लें। उसके बाद नीचे देखते हैं, 5 की पावर 5 और गुना 2 की पावर 5 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुना कर लेंगे, 5 गुना 2 10 आया, और 10 की पावर क्या दे देंगे, 1 5। इसका नियम होता है, यदि कोई भी संख्या इस रूप में होता है, a की पावर n गुना b की पावर n, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, a गुना b की पावर n। वही हमने यहाँ पर किया है, 5 की पावर 5 था गुना 2 की पावर 5 था, तो हमने 5 और 2 को गुना कर दिया है, तो 5 गुना 2 कितना हो गया, 10, और 10 की पावर 1 ऊपर लगा देंगे 5। इस तरह से अब इसको हम लिख सकते हैं, 416/10 की पावर 5 है, अर्थात नीचे 5 0 से इसमें भाग देना होगा। तो 5 0 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद हमें 5 अंक होना चाहिए, तो हमें तो 3 अंक ही मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 दशमलव के बाद हमको 5 अंक होना चाहिए, 5 नीचे है, दशमलव के बाद 5 अंक, तो
4 अंक तो है तो 2 जीरो पहले लेंगे, सॉरी 3 अंक है तो 2 जीरो पहले लिए, उसके बाद 4 1 6, इस तरह से यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार निकल के आ जाता है आंसर। आप यहाँ सही से समझ सकते हैं 416 में 10 की पावर 5 से भाग दिया गया है, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 416/100000 यानी इतना। अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो हमको दशमलव के रूप में लाना है, तो देखते हैं नीचे 5 जीरो है, 5 जीरो का मतलब दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 5 अंक, किंतु मेरे पास जो यहाँ पर 3 ही अंक था तो 2 जीरो ले लेंगे, उसके बाद 416 लिख देंगे, दशमलव के बाद 5 अंक। इस तरह से हमने वहाँ पर किया है 10 की पावर 5। अब अगले प्रश्न में भी आप जिस प्रश्न का दशमलव प्रसार शांत है उसका आप दशमलव प्रसार इस तरह से लिख सकते हैं। एक प्रश्न को और हल करते हैं, उसके बाद आप ही इन सभी प्रश्न को हल करें। उसके बाद 17/8 का भी दशमलव प्रसार शांत ही आया था, जिसका शांत आया है वो उसी को यहाँ पर बनाना है। तो क्या लिखेंगे, 17, 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 में, उसी तरह से हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। अब यहाँ हमें 2 का पावर 3 है, 5 का पावर भी 3 होना चाहिए, तो 5 तो है नहीं, तो यहाँ ले लेंगे 5 की पावर, अपने मन से 5 की पावर 3 लेंगे, उसके बाद जितना यहाँ ऊपर लिया गया है 5 की पावर 3 तो ऊपर भी 5 की पावर 3। अब इस सब को गुना करेंगे, ऊपर वाले को गुना करेंगे 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 से 25 पंचा 125 हुआ, 125 यानी 125 में 17 से गुना, 7 पचा 35 का 5 बाकी 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 बाकी 1, 7 1 8, 5 2 1, इस तरह से 5, 12 1 2 बाकी 1, 9 2 11 1 बाकी 1, 21 25 बटे 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए 10 की पावर 3 है, अर्थात नीचे जो है हमें 3 जीरो है, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, 10 की पावर 3। तो अब यहाँ पर जो हम भाग देंगे इससे इसमें, तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, 10 की पावर 3 है तो कहने का मतलब दशमलव यहाँ पर लगेगा, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। मेरे पास 4 अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 अंक। तो इसी तरह से हम दशमलव प्रसार बनाएंगे। जितना पावर नीचे रहता है, 10 की पावर जितना रहता है, दशमलव के बाद उतना ही अंक आता है। यहाँ 10 की पावर 5 था तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, किंतु हमें 3 ही अंक था, तो इससे पहले हमने डबल जीरो लिया, उसके बाद दशमलव के बाद हमने उसको बैठाया है। इस तरह से आप सभी प्रश्न को हल कर लें। उसके बाद जो है 3 नंबर प्रश्न में कोई दम नहीं है, इसमें आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है। 3 नंबर के प्रश्न में ये जो लिखा है 3 1 2 दशमलव के बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे, उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 43, जितना लिखा है उतना लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद दशमलव के, इसको जो उड़ाएंगे दशमलव के बाद जितना अंक होगा एक पर उतना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पर 9 जीरो दे देना है, 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा है मेरा अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर जो है तीसरा प्रश्न आप 3 का तीसरा नंबर आप हल कर लें। 3 का 3 नंबर क्या कह रहा है, दूसरा तो अपरिमेय है, दूसरा अपरिमेय लिख दीजिएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब पर आवर्त है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं करना होता ज़्यादा, इस जितना लिखा है उतना ही लिख दीजिए। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख करके इसमें माइनस करेंगे कितना,
पहले संख्या को उसी क्रम में लिख देंगे, जितना संख्या है हमको शुरू से लेकर के अंत तक लिख देंगे। उसके बाद इसमें जो है अनावर्त संख्या घटाएंगे। अनावर्त का मतलब जिस पर कि आवर्त नहीं है, तो आवर्त सिर्फ 43 पर नहीं है, बाद बाकी इधर तो आवर्त है, तो 43 इसमें माइनस हो जाएगा। अब बटा करेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद जितने अंक पर आवर्त है उतना 9 देंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो अंक पर जो है आवर्त है, तो 9 गो 9 लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब घटा देंगे। 3 में से 9 में से 3 गया, हो गया यहाँ पर 6, 8 में से 4 गया 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से यहाँ पर आंसर निकाल देंगे। 3 नंबर प्रश्न आप कर सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, संख्या को पहले उसी क्रम में लिख देंगे, उसके बाद अनावर्त संख्या को घटाएंगे और अब नीचे जो लिखेंगे बटे में दशमलव के बाद जितना अंक होगा, जितने अंक पर आवर्त है उतना 9 दिया जाता है। इस तरह के प्रश्न को जो है हम एक वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें आपको जो है प्रश्नावली 1.4 में 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गर्मी काफ़ी है, फिर भी हमने यह वीडियो बनाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।